जिस पार्टी के आका संविधान को अपने माथे से लगाते हैं, वो संविधान जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है, लेकिन सोचिए उस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता किस तरीके से मोदी की लुटिया डुबाने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी को बिहार चुनाव हराकर ही दम लेंगे। किस तरीके से मोदी जी वहां पर चुनावी रैलियां करने के लिए परेशान हैं। वहीं अगर बात करें उनके अंधभक्तों की, तो सोचिए मोदी जी की पार्टी का नाम बदनाम करने के लिए लगातार उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। वहीं बात करें तालिबानों की, तो तालिबान को भारत बुलाकर भारत सरकार उनकी खातिरदारी तो करती है, लेकिन सोचिए उनके अंधभक्त भारत के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। कहीं भी हमारी बेटी या बहन लव जिहाद की शिकार होती है तो उसके हाथ जोड़ो, उससे निवेदन करो कि बेटी वो मुल्ला है, तुझे बच्चा पैदा करने की मशीन बना देगा। तो सुना आपने, मंचों से जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि भाजपा के हिंदूवादी विधायक हैं। सोचिए किस तरीके से महिलाओं को सरेआम धमकाने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास जाने से अपनी बच्चियों को रोकना चाहिए। लव जिहाद के नाम पर इस देश में पिछले 11 साल से जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है, उनके मन में डर बिठा दिया है। ऐसा लगता है कि इस देश में सनातन और हिंदू एजेंडे के आड़ में गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और सोचिए ये मंच से भाषण देता व्यक्ति कितनी नफरत और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि बहन बेटियों को इंसाफ दिलाना, उनको सुरक्षा प्रदान कराना इनका मोटिव नहीं है। इनका मोटिव है मुसलमानों को कैसे टाइट रखना है, अब्दुल की चूड़ियां कैसे टाइट रखनी है, क्योंकि इनके लहजे में बिना मुसलमान के कोई बात नहीं होती है, बिना मुसलमान के इनका कोई प्रोपेगेंडा पूरा नहीं होता है। और किस तरीके से लव जिहाद की शिकार हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से कैसे बचाया जाए, इस पर यह भाषण दे रहे हैं। मंचों से ये किस तरीके से चिंतित है हिंदू लड़कियों के लिए। हिंदू लड़कियों का बलात्कार होता है, प्रज्वल रवन्ना जिसका प्रचार करने देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, उस पर कितनी महिलाओं का यौन उत्पीड़न का आरोप है, लेकिन क्या करे भाजपा सरकारें कुछ भी कर सकती है। वहीं अगर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सोचिए बीएचयू कैंपस में एक छात्रा का गैंग रेप किया जाता है और उन आरोपियों को 60 दिन तक भाजपा के प्रचार के लिए लेकर जाया जाता है। यह सिर्फ मोदी जी के संसदीय क्षेत्रों में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर बात करें तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं की, तो ऐसे एमएमएस लगातार फुटेज हमारे सामने आते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि इनका लव सेक्स के अलावा राजनीति का कोई भी मैनिफेस्टो पूरा नहीं होता है। किस तरीके से महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से अपनी बेटियों को बचाओ, अगर नहीं माने तो उनको जहर देकर मार दो, मतलब कानून अपने हाथ में लो। इस देश में लड़कियों को अपने जीवन को जीने का संवैधानिक अधिकार नहीं, इस संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसा लगता है कि ये मनुस्मृति थोपना चाहते हैं जहां पर महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। इनके कहने से महिला बैठेगी तो बैठेगी। और सोचिए किस तरीके से गंदी बातें कर रहे हैं, भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई महिला मुल्ले से जाकर प्यार करेगी तो वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाएगी। इनको शर्म नहीं आती है? जिस पार्टी के आका नारा देते हो मंचों से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुकन्या जैसी योजनाएं मंचों से ऐलान करते हैं, उस पार्टी के ऐसे मानसिकता के लोग भरे पड़े उन पार्टी में जो महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। अरे मुसलमानों को इतना भी टाइट मत करो कि तुम्हारी लंगोट खुल जाए। किस तरीके से लव जिहाद की शिकार हिंदू लड़कियां 10 जिहादियों को पैदा करती हैं। ये मेरी भाषा नहीं है, ये भाजपा के एक संघी विधायक की भाषा है। और सोचिए ये महिला सुरक्षा की गारंटी लेंगे। आखिर विधायकों से तो ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुद महिलाओं के लिए अनाप शनाप बोलते हैं। मंगलसूत्र, मुजरा, मटन, उनके तमाम चीजों को लेके दीदी और दीदी। सोचिए किस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया जाता है। इस देश में राजनीति कितनी गंदी हो गई है कि महिलाओं का चीरहरण कर कर आप चुनाव जीतने का काम करेंगे। और जिस मंच से ये भाषण दे रहे हैं, पीछे बैनर देखिए, हिंदू युवा वाहिनी तहसील शाखा रानीबाड़ा जालौर, और पोडियम पर योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा है। उत्तर प्रदेश में तो अब बलदर्जे राज्य बन चुका है। बलात्कार में, यौन उत्पीड़न में, महिला सुरक्षा में अगर कोई राज्य सर्वश्रेष्ठ है तो वो
उत्तर प्रदेश, जिसको राम राज्य कहा जाता है। लेकिन कौन बात करेगा? इस पर बात करने वाले पत्रकारों का तो मुंह नोच लिया जाएगा, उनके यहाँ ईडी सीबीआई की रेड पड़वाई जाएगी, उनका मर्डर करवाया जाएगा, क्योंकि इस देश में पिछले 11 सालों में धर्म के, सनातन के नाम पर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो सरासर अब खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए किस तरीके से महिलाओं को ये जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को अनाप शनाप बोला जा रहा है और मुसलमानों के लिए किस तरीके से नफरत भरी मानसिकता का नंगा नाच दिखा रहे हैं और सब के सब तालियां बजा रहे हैं। इस देश की दुर्गति है कि इस देश में संविधान ना होता तो सोचिए बाकी धर्म के लोगों का ये क्या हाल करते, दलित पिछड़े आदिवासियों का क्या हाल करते। जगह जगह मूत पिलाया जा रहा है, जगह जगह पेशाब कांड को अंजाम दिया जा रहा है और सोचिए महिलाओं को कह रहे हैं कि 10 जिहादी पैदा करती हैं अगर आप अंतर जातीय या अंतर धर्म विवाह करती हैं। बॉलीवुड के तमाम एक्ट्रेस, तमाम अभिनेत्रियों पर यह बात क्यों लागू नहीं होती? वहां तो ये लोग किस तरीके से हाथ में हाथ डालकर घूमने का काम करते हैं। इनके आका जो हैं तालिबानियों को बुलाते हैं, उनका भव्य स्वागत करते हैं, तब इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती? लेकिन देश के गरीब मजलूमों को डराने का किस तरीके से काम किया जा रहा है। बिना मुसलमान के इनकी राजनीति नहीं है। असल में मुसलमान, जिन्ना, पाकिस्तान की जनता, नेहरू इनके मैनिफेस्टो में है। जब तक इन लोगों को गालियां नहीं देंगे इनकी राजनीतिक सफलता इनको हासिल नहीं होगी। राजस्थान के जालोर में रानीबाड़ा में 5 अक्टूबर को हिंदूवादी विधायक ने मुसलमानों के खिलाफ घृणा भरा भाषण देते हुए हिंदुओं से आग्रह किया अगर वे अपनी बेटियों को मुस्लिम पुरुषों से शादी करने से नहीं रोक सकते तो उनको खत्म कर दो। किस तरीके से ये नफरत फैला रहा है, लेकिन इस गुंडे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये नेता बनने लायक हैं, ये संविधान के रक्षक हैं, ये बेटियों की सुरक्षा करेंगे जिनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी है। सोचिए इन्हीं की पार्टी के लोग जब महिलाओं का चीरहरण करते हैं तब हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बच्चियों का बलात्कार होता है तब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। इस पर कोई बात बहस करेगा तो उसके भी बलात्कार कर दिया जाएगा। महिला अगर पत्रकार है तो उसके तो कपड़े तक उतार लिए जाएंगे। इस देश में ये हालात हो गए हैं कि आप संवैधानिक अधिकारों की बात करोगे तो आप देशद्रोही, आप मुसलमानों को गाली दीजिए, दिन रात गाली दीजिए, सोचिए आपको उतना ही बड़ा पद दिया जाएगा भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार मतलब डबल अत्याचार। तो ये भाजपा सरकार के मौजूदा विधायक हैं, किस तरीके से राजस्थान में मुसलमानों को लेकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये जेंडर से तो महिला हैं लेकिन सोचिए बीजेपी की पूर्व महिला सांसद प्रज्ञा साध्वी हैं। ये कहती हैं जो बेटी दूसरे धर्म में शादी करती है उसकी टांगे तोड़ दो। शायद इनके माँ बाप ने सही वक्त पर इनकी टांगे तोड़ी होती तो इस तरीके से बयानबाजी नहीं करती। सही समय पर इनकी शादी हो गई होती तो ये बयानबाजी नहीं करती। मैं तो मनुस्मृति के आधार से बता रही हूँ, क्योंकि ये लोग यही चीजें थोपना चाहते हैं। अब तेरा कोई बात मानेगा तो इसका मानेगी, इसलिए सब मुल्लों को पसंद करे। तो सोचिए किस तरीके से लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल करते हैं, क्योंकि इन लोगों के बस में और कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को गाली दो, उनको धमकाओ, डराओ, उन पर तमाम तरीके से। अगर दलित है तो जाति उत्पीड़न करो, मुसलमान है तो उसे धर्म के नाम पर लिंचिंग करो। यही इस देश में चल रहा है और बीजेपी का विकास ही यही है। लखनऊ में दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाई आरएसएस कार्यकर्ता, बोला मंदिर को शुद्ध करना होगा, पानी से धुलवाया। लखनऊ में दलित बुजुर्ग से सोचिए पेशाब चटवाया जा रहा है। कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु? पेशाब चटवा के, पेशाब कांड कर कर। तो मोदी जी का विकास है भाई, डबल इंजन सरकार है। यहाँ पर अंधभक्त जो बने हुए हैं धर्म के नाम पर, उनको भी पेशाब चटवाया जा रहा है। जब तक देश की मीडिया इन तमाम खबरों को नहीं दिखाएगी, जब तक विकास नहीं होगा। संघी हिंदू ने दलित हिंदू को पेशाब चटाने का काम किया। खबरें जब इस तरीके से दिखाई जाएंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल सोचिए मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत भरी जा रही है, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं और मुसलमानों की आड़ में महिलाओं को किस तरीके से उनका चीरहरण किया जा रहा है, वो भी मंचों से। ये कैसा संगठन है, ये कैसा विकास है, ये कैसी विचारधारा है कि आप दूसरे मजहब के लोगों को गाली दो, दूसरे मजहब के लोगों का अपमान करो, दूसरे मजहब के लोगों को सरासर धमकियां दो और कोई पलट के पलटवार कर दे तो उनको जिहादी, आतंकवादी, न जाने क्या क्या बताओ। तो इस देश में एक देश
है भले ही कहने के लिए, लेकिन ये सरकार दोहरा व्यवहार करती है मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ। किस तरीके से एक भाजपा का मौजूदा विधायक बोल रहा है, वो भी मंच से, कि अगर अंतरजाति अंतरधर्म विवाह करती है कोई महिला तो वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन होती है। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा पर, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों पर, क्योंकि इन्हीं की पार्टी का स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और ये अब सरेआम कह रहे हैं कि बेटी अगर अपनी मर्जी से विवाह करे, अपनी मर्जी से जीवन साथी को चुने, अपनी मर्जी से किसी के साथ घर बसाना चाहती है तो उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसको जान से मार दो, उसको जहर देकर मार दो। ये है बीजेपी का महिला सम्मान जो लगातार तार तार हो जा रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते आप फिर से ये बयान सुनिए। अगर वो लड़की नहीं मानती है तो उसको जहर डाल के मार दो। वो एक मर जाए अच्छा है, लेकिन 10 जिहादियों को तो पैदा नहीं करेगी ना वो। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।